हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी का सेकंड क्लास, जो कि मेरा है सीमेंट के ऊपर, सीमेंट का हीट ऑफ हाइड्रेशन के ऊपर, टाइप्स ऑफ सीमेंट के ऊपर और कंक्रीट प्रिंसिपल इसके ऊपर। तो ये तीन को चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत शॉर्ट में होगा, बहुत अच्छा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो सिविल इंजीनियरिंग एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज़रूर शेयर करना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा और बहुत अच्छा इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियो सिविल कंटेंट आता रहता है। तो और नहीं बात करेंगे, चलिए स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। जो मेरा है आज का वीडियो हीट ऑफ हाइड्रेशन हम लोग पहले पढ़ेंगे। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है पहले हम लोग जानना चाहिए। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है, कोई भी सीमेंट के अंदर तुम लोग देखना, कोई भी सीमेंट के अंदर जब हम लोग पानी देते हैं ना बाहर से, तो देने के बाद देखना सीमेंट गर्म हो जाता है। तो इसी जो प्रोसेस होता है सीमेंट के अंदर, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। अभी हम लोग को दिमाग में आना चाहिए कि जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है ये क्यों होता है। तो पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं कि हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या है। हीट ऑफ हाइड्रेशन इज हीट जनरेटेड व्हेन वाटर एडेड इन द सीमेंट। मतलब कि जब सीमेंट के अंदर वाटर आ रहा है या H2O आ रहा है, इसके कारण सीमेंट के अंदर एक हीट जनरेट हो रहा है। इसी हीट को हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन इन सीमेंट। अभी सीमेंट के अंदर हीट कैसे जनरेट होगा, तो हम लोग पिछला क्लास में पढ़े थे कि सीमेंट के अंदर लाइम, सिलिका, एल्यूमिना ऐसा कुछ कंपाउंड मिक्स रहता है, जो क्या करता है सीमेंट के अंदर पानी देने के बाद सीमेंट के अंदर एक केमिकल रिएक्शंस करता है, जो केमिकल रिएक्शन के कारण सीमेंट के अंदर हीट जनरेट होता है। तो समझ में आया कैसे जनरेट हुआ हीट। और शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है उसके कारण जो टेम्परेचर वेरिएशन होता है वो कितना रहता है। जब सेंटीग्रेड में पूछेगा तो अप्रॉक्सीमेट वो 70 के आसपास होता है। जब फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो वो होता है 160 के आसपास। तो मेरा ये क्वेश्चन अराइज कैसे हो सकता है। तो एक क्वेश्चन हो गया कि हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या है। तो ये हीट ऑफ हाइड्रेशन डेफिनेशन क्या होगा। हीट ऑफ हाइड्रेशन इज ए हीट जनरेटेड ऑफ सीमेंट व्हेन एडेड इन वाटर। तो एक क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, जितना तक पढ़े ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो एक ही चीज़ पढ़े अभी बहुत जल्दी, यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया। तो क्वेश्चन क्या है, हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या है। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन का डेफिनेशन हम लोग क्या बोल सकते हैं, जब सीमेंट के अंदर पानी देने के बाद वहाँ पर से हीट जनरेट होता है। क्यों हीट जनरेट होता है, जो भी सीमेंट कॉन्टेंट होता है वो वाटर के साथ केमिकल रिएक्शंस करता है। कितना डिग्री सेंटीग्रेड में अंदर, 70 डिग्री सेंटीग्रेड या 160 फ़ारेनहाइट के अंदर, तब हम लोग उसको बोलेंगे हीट ऑफ हाइड्रेशन हुआ सीमेंट के अंदर। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब सीमेंट के अंदर हीट ऑफ हाइड्रेशन हुआ तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हीट ऑफ हाइड्रेशन होने के कारण सीमेंट में क्या होता है, सीमेंट में और भी कुछ केमिकल चीज़ रिएक्ट करके आ सकता है, केमिकल और भी कंपाउंड बन सकता है। तो जो भी सीमेंट के अंदर हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है उसके कारण 4 को कंपाउंड निकल के आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉगीज कंपाउंड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टर्म बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि बॉगीज कंपाउंड क्या बोलो, किसका कौन कितना रहता है, कहाँ पर यूज़ किया जाता है सीमेंट के अंदर, इसका काम क्या है। तो मेरा फर्स्ट बॉगीज कंपाउंड है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, जिसको हम लोग बोलते हैं C3A। जो मेरा सेकंड बॉगीज कंपाउंड है वो है मेरा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, जो मेरा C3S है। इसके बाद डाई कैल्शियम सिलिकेट, ये क्या है, C2S है। इसके बाद टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फेरेट या C4AF। तो ये 4 को कंपाउंड कैसे आया, 4 को कंपाउंड मेरा हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट होने के बाद जो केमिकल रिएक्शंस हुआ, केमिकल रिएक्शन से यही आया। इतना तक समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जो मेरा बॉगीज कंपाउंड है, बॉगीज कंपाउंड का काम क्या है। तो बॉगीज कंपाउंड का काम क्या है, मेरा जो C3A है या ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है, इसका काम क्या है। इसका काम है क्या, कोई सॉइल के अंदर इनिशियली पानी देने के बाद हीट जनरेट करना। ठीक है। तो इसका काम क्या है, कोई भी सीमेंट के अंदर जब हम लोग पानी देंगे तो सबसे जल्दी जो एक्ट करेगा, सबसे जल्दी जो रिजेक्ट करेगा वो कौन होगा, मेरा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होगा। इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो इसके कारण यहाँ पर थोड़ा बहुत लो
बहुत लो अमाउंट के अंदर इनिशियल स्ट्रेंथ हमको मिल जाता है, ठीक है। और जो C3A है इसका रेट ऑफ हाइड्रेशन बहुत हाई होता है, ठीक है। मतलब कि रेट ऑफ हाइड्रेशन क्यों क्यों बोले, जब सीमेंट के अंदर पानी देंगे तो उसके अंदर सबसे जल्दी जो रिएक्ट करेगा वो कौन होगा, C3A होगा या ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट होगा। जो हीट जनरेट हुआ उसका मेन कारण ही है मेरा ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट क्यों यूज़ किया जाता है। तो सीमेंट के अंदर जब जो चीज़ रहता है ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, इसका जो मेन काम होता है वो होता है हीट जनरेट करना। मैक्सिमम हीट देने के बाद सबसे जल्दी रिएक्ट जो करता है ये होता है C3A, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, C2S। C2S का काम क्या है, फाइनल स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करना। तो हम लोग ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज़ करेंगे, या हम लोग जानते ही है सीमेंट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो 30 मिनट होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के कारण, और जो मेरा फाइनल सेटिंग टाइम होता है वो अप्रॉक्सीमेट होता है 10 आवर के आसपास। तो जो भी मेरा 10 आवर के आसपास जो फाइनल स्ट्रेंथ सीमेंट के अंदर आएगा या कंक्रीट के अंदर आएगा वो किसके लिए आएगा, C2S के लिए आएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि C2S सीमेंट के अंदर क्या काम में लगता है, तो फाइनल स्ट्रेंथ ले आने के लिए वो काम में लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, C3S, जिसको हम लोग बोले ट्राइकैल्शियम सिलिकेट। तो ट्राइकैल्शियम सिलिकेट का काम क्या है, इनिशियल स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करना। अभी हम लोग डिस्कस किया फाइनल स्ट्रेंथ क्या आ रहा है, फाइनल स्ट्रेंथ आ रहा है मेरा C2S के लिए, इनिशियल स्ट्रेंथ आता है मेरा C3A के लिए, सॉरी C3S के लिए। C3S क्या है, मेरा ट्राइकैल्शियम सिलिकेट है। तो मेरा जो 30 मिनट के अंदर हम लोग जानते हैं इनिशियल स्ट्रेंथ आता है सॉइल के अंदर, इनिशियल सेटिंग टाइम होता है सॉइल के अंदर 30 मिनट ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर। तो मेरा जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है 30 मिनट के बाद सीमेंट क्या करता है, कुछ थोड़ा अमाउंट का लोड लेने का कैपेबल हो जाता है। तो उसी को जो स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करता है, उसी का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है मेरा C3S, जो मेरा ट्राइकैल्शियम सिलिकेट है। इसके बाद मेरा क्या है, C4AF। C4AF क्या है, जो मेरा इनिशियल हाइड्रेशन है, जो मेरा हाइड्रेशन हो रहा है इनिशियल सीमेंट के अंदर हीट जनरेट हो रहा है, इसको जनरेट करता है। तो मेन 4 को काम क्या है मेरा, 4 को काम के अंदर मेरा जो मेन काम है, मेन काम करता है मेरा ये 1, 2 और 3। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि जो मेरा C3S है या ट्राइकैल्शियम सिलिकेट है वो सीमेंट के अंदर क्या करता है, तो इनिशियल स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करता है। जो डाइकैल्शियम सिलिकेट है वो क्या करता है, फाइनल स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करता है। और C3A क्या करता है, हीट जनरेट करता है। मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए ये जनरेट होता है। मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन जहाँ पर होगा तो वहाँ पर C3A का अमाउंट भी बहुत हाई रहेगा, ठीक है। और C4AF जो होगा वो इनिशियल हाइड्रेशन को जनरेट करता है। तो इसके बाद ये लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर जो एक सीक्वेंस दिया हुआ है, ये सीक्वेंस है सीमेंट के अंदर जब पानी हम लोग बाहर से देंगे ना, तो जो पानी देने के बाद सीमेंट के अंदर सबसे जल्दी जो रिएक्ट करेगा वो होगा C3A। हम लोग बोले अभी जो C3A है वो हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट करता है, तो इसीलिए जब पानी देंगे सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा C3A। उसके बाद C2S मतलब जो फाइनल स्ट्रेंथ हमको दे रहा था वो, उसके बाद हम लोग का क्या है, इनिशियल स्ट्रेंथ मतलब C3S, और उसके बाद C4AF। तो ये था हमारा कॉन्सिक्वेंस। तो आशा करते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन किसको बोलते हैं समझ में आया, बॉगिस कंपाउंड क्या होता है समझ में आया, और बॉगिस कंपाउंड का काम क्या होता है ये भी समझ में आया। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सीमेंट। तो टाइप्स ऑफ सीमेंट के अंदर हम लोग को देखना पड़ेगा, कुछ इंपॉर्टेंट सीमेंट को हम लोग देख लेंगे और स्टडी भी कर लेंगे, और कौन कौन सा जगह में हम लोग यूज़ करते हैं वो उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग का क्या है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं OPC। इसके बाद क्या होता है, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। इसके बाद होता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। इसके बाद होता है क्विक सेटिंग सीमेंट। इसके बाद होता है लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। इसके बाद होता है सल्फर रेजिस्टिंग सीमेंट। इसके बाद होता है ब्लास्ट फर्नेस स्लैज सीमेंट। नेक्स्ट हाई एल्यूमिना सीमेंट। इसके बाद एयर एंटरिंग सीमेंट। इसके बाद हम लोग का हाइड्रोग्राफिक सीमेंट और वाइट सीमेंट, और भी सीमेंट रहता है। बेसिकली इसको ही हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। यहाँ पर से सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो सीमेंट है मेरा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, क्विक सेटिंग सीमेंट, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, सल्फर सीमेंट, ब्लास्ट फर्नेस स्लैज सीमेंट,
एयर इंटरिंग सीमेंट और हाइड्रोग्राफिक सीमेंट। वाइट सीमेंट हम जानते ही है। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हम लोग कहाँ पर यूज़ करते हैं, तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और भी अच्छे से। अभी थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं, इसको हम लोग देख लेंगे कि कौन कौन सा सीमेंट को कहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ऐसा एक सीमेंट होता है जिसको हम लोग बहुत जगह के अंदर या मैक्सिमम जगह के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। पोर्टलैंड सीमेंट क्या होता है, पोर्टलैंड सीमेंट होता है पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, जो सीमेंट के अंदर पोजोलोनिक मटेरियल प्रेजेंट है। हम लोग डिस्कस करेंगे पोजोलोनिक मटेरियल क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद होता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग मतलब क्या होगा, जो सीमेंट बहुत जल्दी सेट हो जाएगा, हार्डन हो जाएगा या सख्त हो जाएगा। तो ये कहाँ पर यूज़ किया जाता है, रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है, इसको भी डिस्कस करेंगे। क्विक सेटिंग सीमेंट क्या होता है, जो जल्दी सेट हो जाए या बहुत जल्दी उसके अंदर सेटलमेंट मतलब सेट होने का कोई कंडीशन आए, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्विक सेटिंग सीमेंट। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट मतलब बहुत धीरे धीरे वो सेट होए, उसके अंदर सेटिंग टाइम भी बहुत हाई होगा। ब्लास्ट रेजिस्टिंग सीमेंट, ब्लास्ट फर्नेस स्लैज सीमेंट क्या होता है उसको भी डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली यूज़ किया जाता है जो पोर्ट होता है या हम लोग का जो क्या बोलते हैं सी वाटर होता है, सी वाटर के कंस्ट्रक्शन के कारण जो भी हम लोग का एरिया रहता है उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, हम देखेंगे बाद में। उसके बाद ब्लास्ट फर्नेस स्लैज सीमेंट, ये भी सेम टाइप ऑफ सीमेंट है। एयर इंटरिंग सीमेंट जिसके अंदर वर्केबिलिटी बहुत हाई रहता है और एयर बबल प्रेजेंट रहता है इसके अंदर। इसके बाद हाइड्रोग्राफिक सीमेंट, जो पानी के अंदर हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं वहाँ पर जो यूज़ किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोग्राफिक सीमेंट। तो एक एक करके सीमेंट को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और हर एक सीमेंट के अंदर कौन कौन सा कॉन्सिक्वेंस रहता है, कौन कौन सा कॉन्सिक्वेंस के कारण वो उसको यूज़ किया जाता है, और उसको बाहर वो अलग सीमेंट यूज़ करेंगे तो उसके अंदर क्या डिफेक्ट आएगा या क्या उसके अंदर प्रॉब्लम आ सकता है, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो हम लोग थोड़ा और एक चीज़ देख लेते हैं आज के लास्ट। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आर मोस्टली कॉमन यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन वर्क। हम डिस्कस किए अभी कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट क्यों यूज़ किया जाता है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज़ किया जाता है क्योंकि जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है वो होता है मेरा लो कॉस्ट और इजीली अवेलेबल मटेरियल। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट मतलब जो नेचुरली हम लोग को जो मिल जाता है, बहुत इजीली मिल जाता है। और ये कौन सा सीमेंट होता है, ये सीमेंट रहने के कारण जो भी कंस्ट्रक्शन साइड होगा या जो भी इफेक्ट होगा ये बहुत ज़्यादा लो इफेक्ट को झेल लेता है। मतलब कोई भी वहाँ पर कोई भी एसिड इफेक्ट हो सकता है, कोई भी सल्फर इफेक्ट हो सकता है, या कोई भी अलग सा इफेक्ट हो सकता है, टेम्परेचर इफेक्ट हो सकता है, तो वो क्या करता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इसको बहुत इजीली झेल लेता है। तो इसी कारण हम लोग ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को मैक्सिमम जगह में यूज़ करते हैं। मगर बहुत सारा कंडीशन हम लोग का दिया रहेगा तो वहाँ पर हम लोग उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, मगर मैक्सिमम जगह में ही हम लोग क्या करते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हम लोग जो बोल रहे थे इसको थोड़ा ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे आज। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट क्या होता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है मेरा पोर्टलैंड सीमेंट प्लस 6 to 15% ब्लेंडर मटेरियल्स प्लस जिप्सम प्लस अदर एज पर IS 2691989 in grade of 33, IS 2691989 the grade of 43, IS 8112 the grade of 53। तो जो भी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है वो पोर्टलैंड सीमेंट, वो उसके अंदर पोर्टलैंड सीमेंट भी रहता है, 6 to 15% ब्लेंडिंग मटेरियल रहता है, जिप्सम रहता है, और अदर मटेरियल मिक्स करके हम लोग ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को यूज़ करते हैं या मिक्स करते हैं या बनाते हैं। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को एज पर IS 269, अच्छा IS क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड होता है। सिविल इंजीनियरिंग जब हम लोग पढ़ेंगे या सिविल इंजीनियरिंग जो पढ़ रहे हैं, ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी का भी जो कोड है हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, तो पूरी कोड के ऊपर ही आधारित है। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू दिया रहता है, उसी स्टैंडर्ड वैल्यू को पकड़ के हमको डिज़ाइन करना पड़ता है या कोई भी कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। तो एज पर कोड हम लोग उसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड, तो इसको हम लोग IS बोलते हैं। तो IS 2691989 तो ये 1989 में इसको मॉडिफाई किया गया है। तो वहाँ पर क्या होता है, जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड। ये 3 को पार्ट को ही हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो इतना तक ही था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए सिविल इंजीनियरिंग एकेडमी चैनल के ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।